नमस्कार, मैं पप्पू कुमार अजक, टीटागढ़ एंग्लो वर्नाकुलर हाई स्कूल के असिस्टेंट टीचर, हिंदी का अध्यापक आप लोग के समक्ष राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की कविता अवकाश वाली सभ्यता को लेकर आए हैं। आज इसके ऊपर थोड़ी चर्चा और व्याख्या को हम लोग देखेंगे। रामधारी सिंह दिनकर जी मूलतः राष्ट्र काव्यधारा के कवि माने जाते हैं। प्रगतिवाद इनका समय काल रहा है। दिनकर जी सामाजिक समस्याओं के प्रति बेहद संवेदनशील रहे हैं। दीनहीन मजदूर, किसान, समाज के शोषण एवं पीड़ित जन समुदाय के प्रति एक सच्चे हमदर्द और इनके तीखे आक्रोश के साथ साथ इनकी कविताओं में जो तीखे आक्रोश के साथ सामाजिक वैषम्य एवं शोषण के खिलाफ आवाज देखने को मिलता है। इस कविता में, अवकाश वाली सभ्यता कविता में, दिनकर जी कहना चाहते हैं कि यह कविता लगभग 70 वर्ष पहले लिखी गई। 70 वर्ष पहले इस कविता में इस तरह की इस कविता के जो संदेश है, कुरुक्षेत्र में भी उन्होंने वही संदेश दिए हैं। कुरुक्षेत्र कविता में भी नवम सर्ग में इसी तरह का संकेत है कि आज हम लोग जो अपना सारा भार विज्ञान पर डाल रहे हैं, विज्ञान के ऊपर अपना जो भार डाले हैं, जिसके कारण क्या समस्या उत्पन्न हो सकती है, उन्हीं जो समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं विज्ञान पर भार डालने के कारण, दिनकर जी इसी समस्या को इस कविता में दिखाने का प्रयास किए हैं। दिनकर जी गांधीवादी दर्शन से प्रभावित थे। उन्होंने इस कविता में गांधीवादी अपनी अभिव्यक्ति, अपने दर्शन को भी दिखाए हैं। आइए हम लोग देखते हैं कविता का वर्ण विषय। कहते मैं रात के अंधेरे में सितारों की ओर देखता हूं, जिनकी रोशनी भविष्य तक जाती है। अनागत से मुझे यह खबर आती है कि चाहे लाख बदल जाए मगर भारत भारत रहेगा। क्या कहना चाहते हैं? कहते हैं कि मैं सितारों की ओर देखता हूं, और दिनकर जी सितारों की ओर देखते हैं तो भविष्य की ओर देख रहे हैं कि भारतवर्ष का भविष्य कैसा होगा। और भविष्य की ओर झांकते हुए वो महसूस करते हैं कि अनागत अर्थात दूर से उन्हें महसूस होता है कि लाख बदल जाए, पूरा विश्व बदल जाए, मगर भारत भारत ही रहेगा। भारतवर्ष की संस्कृति, भारतवर्ष की गरिमा के प्रति अगाध विश्वास, अगाध भक्ति, देश प्रेम, यह शब्द, यह वाक्य, यह पंक्ति दिनकर जी से कहलाते हैं। मगर भारत भारत रहेगा। दुनिया लाख बदल जाए पर भारत भारत रहेगा। जो ज्योति दुनिया में बुझी जा रही है, भारत के दाहिने करताल पर जलेगी। कौन सी ज्योति दुनिया में बुझी जा रही है? प्रेम, सौहार्द, विश्वास, जो पूरी दुनिया से खत्म होती जा रही है। मनुष्य, पूरा विश्व यंत्रीकरण का पर्याय हो चुका है। पूरा विश्व आज अपना बोझ, अपना भार विज्ञान पर डाल दिया है, और जिसके कारण मनुष्य का मस्तिष्क विज्ञान के कारण बहुत प्रौढ़ हो रहा है, मगर वह धीरे धीरे संकुचित होता चला जा रहा है।
आगे कविता में दिनकर जी बता रहे हैं कैसे। कहते हैं कि यंत्रों से थकी हुई धरती उस रोशनी में चलेगी। पूरा विश्व, मैंने अभी कहा यंत्रीकरण का पर्याय बन चुका है। यंत्रीकरण का पर्याय बन चुका मतलब मशीन यंत्र के ऊपर अपना बोझ डाल दिए। हम लोग आज थोड़ा सा गर्म लगा, फैन चला दिए, एसी चला लिए, कुछ भी काम हुआ, थोड़ा सा चलना हुआ तो मोटरसाइकिल ले लिए, कार ले लिए, प्लेन ले लिए, ट्रेन ले लिए, अपनी दूरी तय कर ली। अर्थात हम अगर गौर से देखें तो हमारा जीवन मशीनों से घिरा हुआ है, और मशीनों से घिरे रहने के कारण दिनकर जी कहते हैं कि जब यंत्र से सारी दुनिया थक जाएगी तो एक रोशनी जो भारत के दाहिने करताल पर जलेगी, प्रेम की रोशनी, मानवता की रोशनी। क्योंकि जहां यंत्रीकरण होता है वहां संवेदनाएं नहीं होती है। मशीनीकरण और यंत्रीकरण मानव जीवन को संवेदन शून्य बना देती है, और जब संवेदना ही नहीं रहेगी तो मानवता कहां रहेगी, प्रेम कहां होगा। इसलिए दिनकर जी कहते हैं कि जब पूरा का पूरा विश्व यंत्रीकरण का पर्याय बन चुका होगा, संवेदनाएं शून्य हो जाएगी। और ये संवेदनाएं क्या है? एक मनुष्य को एक मनुष्य के साथ जो जोड़ती है, जो भावनाएं, जो विचार जो ये हमें एहसास दिलाती है कि वो मेरे माता है, वो मेरे पिता है, वो मेरे चाचा है, वो मेरी चाची है, भाई है, बहन है, पुत्र है, पुत्री है, मित्र है। ये संवेदनाएं ही जो बताती है हमारे रिश्तों को, एक दूसरे के कष्टों को जो हम महसूस करते हैं, वे संवेदनाएं ही है। मगर जहां यंत्र होगा वहां संवेदनाएं नहीं होगी। दिनकर जी ये महसूस करते हुए, ये मानवता का पाठ पढ़ाते हुए कहते हैं कि जहां संवेदनाएं होगी मानवता वहीं होगी, और यह मानवता भारत में होगा, ये संवेदनाएं केवल भारत में होगी। पूरे विश्व जब झुलसेगी यंत्र से तो यह मानवता का जो पाठ, जो प्रेम का संचार पुनः इस भारत से जाएगा। जिस प्रकार से माना जाता है कि ज्ञान की रोशनी पूरी विश्व को हमारे भारतवर्ष ने दिया, उसी प्रकार से पुनः वह ज्ञान की रोशनी भारत से पूरे विश्व में जाएगी। साबरमती, पांडिचेरी, तिरुमलई और दक्षिणेश्वर ये मानवता के आगामी मूल्यपीठ होंगे। साबरमती, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, इन्होंने पूरे विश्व को अहिंसा का पाठ पढ़ाया, मानवता का पाठ पढ़ाया, प्रेम का पाठ पढ़ाया। यही मानवता के पीठ होंगे। अर्थात जब पूरा विश्व झुलसेगा तो मानवता का, संवेदनाओं का, प्रेम का संचार यहीं से पूरे विश्व को जाएगा। कहते हैं दिनकर जी आगे कि जब दुनिया झुलसने लगेगी शीतलता की धारा यहीं से जाएगी। जब यंत्र मशीनीकरण से पूरा विश्व झुलसेगा, अर्थात उसके यंत्रीकरण से, मशीनीकरण से आज पूरा विश्व हाइड्रोजन बम, परमाणु बम, तरह तरह के बम का आविष्कार करने में लगे हुए हैं, जिससे पूरा दुनिया झुलस रही है। और उस झुलसने के कारण जो लोग जलेगी, जो झुलसेगी, जिन्हें शीतलता की जरूरत होगी, और वो शीतलता प्रेम में होता है, मानवता में होता है, संवेदनाओं में होता है, और वह भारतवर्ष से उस मानवता का ज्ञान पूरे विश्व में फैलेगी। आगे कहते हैं कि रेगिस्तान में दौड़ती हुई संततियां थकने वाली है, वे फिर पीपल की छाया में लौट आएगी।
हम लोग देखते हैं कि रेगिस्तान में लोग दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं पानी की तलाश में, लाख दौड़ ले रेगिस्तान में, कहीं उसे जल की प्राप्ति, शीतलता की में, फिर उसे लौट कर उसी पीपल की छां में आनी है। भारतवर्ष वह पीपल का छांव है। पूरा विश्व जिस मशीनीकरण, जिस यंत्रीकरण का पर्याय बनकर भाग रही है, मैं आई एम द बेस्ट, नंबर 1 कंट्री बनने की जो होड़ में सारा विश्व लगा हुआ है, वह नंबर होड़ जो है, जो लोग पूरा सब देश अपने आप को नंबर 1 बनाना चाहते हैं, यंत्र मशीन की ताकत से, विज्ञान की ताकत से, उसे लौट कर एक दिन भारत आना होगा। अब भारत से ही उसे मानवता का संदेश ग्रहण करना होगा। दिनकर जी कहते हैं कि आदमी अत्यधिक सुखों के लोभ से ग्रस्त है, यही लोभ उसे मारेगा। मनुष्य और किसी से नहीं, अपने आविष्कार से हारेगा। बोला आदमी अत्यधिक सुखों से ग्रस्त। आज मनुष्य क्या है, सुख के पीछे भाग रहे हैं, चारों तरफ सुख ही सुख चाहते हैं, और यह जो सुख क्या है, लोभ, और यही लोभ उसे एक दिन खत्म कर देगा। कैसे? मनुष्य और किसी से नहीं, अपने आविष्कार से हारेगा। अपने आविष्कार अर्थात जो विज्ञान के मदद से हम आविष्कार किए जा रहे हैं, यही आविष्कार हमें एक दिन खत्म कर देगी। अज्ञे जी की एक कविता है हिरोशिमा। अज्ञे जी उसमें कहते हैं कि कविता में है कि मुझे याद नहीं आ रही है वो पंक्ति कहाँ, मनुष्य का रचा हुआ सूरज मनुष्य को ही निगल जाएगा। अर्थात जिस परमाणु बम को एक मनुष्य ने ही बनाया था, और जो जापान के नागासाकी और हिरोशिमा में गिराया गया था, वो किसे खत्म किया? मनुष्य को ही। अर्थात उसमें यह भी पंक्ति है कि मनुष्य का रचा हुआ सूरज आज मनुष्य को ही निकल गया। अर्थात मनुष्य ने जिस परमाणु बम का आविष्कार किया था, उससे खत्म भी मनुष्य ही। यहां भी दिनकर जी कहते हैं कि मनुष्य और किसी से नहीं, अपने आविष्कार से हारेगा। आगे गांधी जी कहते, दिनकर जी कहते हैं, गांधी जी कहते थे अवकाश बुरा है, आदमी को हर समय किसी काम में लगा रखो। क्यों भाई, अवकाश बुरा क्यों है? क्योंकि आदमी के पास जब अधिक छुट्टियां होती है, जब अधिक समय होता है, तो वह फालतू की चीजें सोचने लगता है, बेकार की बातों को सोचने लगता है। खाली दिमाग शैतान का घर। गांधी जी कहते थे अवकाश बुरा है, आदमी को हर समय किसी काम में, अर्थात जब तक व्यक्ति किसी कार्य में लगा हुआ है, कोई काम करता रहता है, तब तक व्यक्ति का मस्तिष्क ठीक है, फालतू का सोचने की जरूरत नहीं है। किंतु जब अवकाश बढ़ता है, आदमी की आत्मा होने लगती है। जब व्यक्ति के पास समय ही समय रहता है, तो उसकी आत्मा खत्म हो जाती है, मर जाती है। वह हमेशा स्वार्थ के कटघरे में बंध कर, लोभ से त्रस्त होकर, अपनी सुख और सुविधाओं के विषय में ही सोचता है, वो किसी दूसरे के विषय में नहीं सोचता है। इसलिए आगे कहते हैं दिनकर जी, उचित है कि ज्यादा समय उसे करघे पे जगाए रखो। क्यों भाई, मशीन है, सूत काटना है तो मशीन दबाओ, लगातार सूत निकलना आरंभ हो जाएगा। करघे पे जगा, धीरे धीरे, हड़बड़ी के काम गड़बड़ी नहीं होगा। ज्यादा सूत की जरूरत नहीं है, कम सूत, मगर कर्म काम होता रहे, व्यक्ति का दिमाग चलता रहे काम में, व्यर्थ में नहीं।
अब यहाँ कहते हैं कि जिस प्रकार इस कविता का शीर्षक है अवकाश वाली सभ्यता, तो यहाँ पे दिनकर जी कहते हैं कि अवकाश वाली सभ्यता अब आने ही वाली है। अर्थात आज से 50-70 वर्ष पहले दिनकर जी ये महसूस किए हैं कि भारतवर्ष में भी, पूरे विश्व में वो समय आने वाला है कि जब व्यक्ति के पास समय ही समय होगा। कहते हैं अवकाश वाली सभ्यता अब आने ही वाली है, आदमी खाएगा पिएगा और मस्त रहेगा। अभाव से और किसी चीज का नहीं, केवल काम का होगा। क्यों? काम का अभाव क्यों होगा? खाना खाएगा पिएगा मस्त रहेगा, काम का अभाव क्यों होगा? वह सुख तो भोगेगा मगर अवकाश से त्रस्त रहेगा। उसे हर प्रकार के सुख की प्राप्ति होगी, दिनकर जी कहते हैं, मगर अवकाश या जो त्रस्त रहेगी, परेशान रहेगा। किससे? क्योंकि उसके पास काम ही नहीं होगा। क्यों भाई काम नहीं होगा? क्योंकि काम क्यों नहीं होगा? क्योंकि अपना सारा काम, सारा दायित्व बोध उन्होंने मशीन पर दायित्व दे दिया। अभी देखते हैं, सब आप लोग देखते हैं, समझते हैं, रोबोट बन गया, बाजार हाट भी कर दे रहा। कोविड-19 का इलाज के लिए किसी व्हाट्सएप पे एक वीडियो आया था, जहां दिल्ली या मुंबई में कहीं का, कि वहाँ हॉस्पिटल में रोबोट तैयार किया गया था, वो मरीजों को दवा वगैरह दे रहा है। कहाँ तक सत्य मुझे नहीं मालूम, किंतु वो रोबोट आया था। और रोबोट के विषय में तो हम लोग देखे हैं, बहुत सारे फिल्मों में भी देखा गया है। चलिए फिल्म में फिक्शन मान सकते हैं, मगर बहुत दिन पहले ही रोबोट आया जो सारा काम करता है। तो जब मशीन पर हम पूरी तरह से निर्भर होते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन, तो हमारे पास क्या होगा? समय ही समय बचेगा और हम तो कुछ कर नहीं पाएंगे। दिनकर जी से महसूस कर रहे हैं, और इसलिए कहते हैं वह सुख तो भोगेगा मगर अवकाश से त्रस्त रहेगा। फिर दिनकर जी आगे कहते हैं कि दुनिया घूमकर इस निश्चय पर पहुंचेगी कि सारा भार विज्ञान पर डालना बुरा है। दिनकर जी महसूस किए 70 वर्ष पहले कि एक न एक दिन पूरा विश्व इसे महसूस करेगा कि विज्ञान पर सारा भार डालना बुरा है। आदमी को चाहिए कि वह खुद भी कुछ काम करे। हाँ, यह अच्छा है कि सब काम से थका हुआ आदमी आराम करे। क्या कहते हैं दिनकर जी? कि आदमी को चाहिए हमेशा कुछ ना कुछ काम करे। सारा काम विज्ञान से ना, खुद से करना चाहिए। और फिर दिनकर जी यह भी कहते हैं, हाँ यह अच्छा है कि काम से थका हुआ आदमी आराम करे, अर्थात आराम हमें काम के पश्चात ही करें। अर्थात इस कविता के माध्यम से दिनकर जी यही कहना चाहते हैं कि अवकाश अच्छी है, मगर अवकाश कब अच्छी है? जब व्यक्ति काम से थका हुआ। विज्ञान पर सारा भार डालना उचित नहीं। विज्ञान पर हमें भार नहीं डालना चाहिए, क्योंकि विज्ञान हमें मशीनीकरण, यंत्रीकरण का पर्याय बना दिया है, और जिसके कारण हमारी संवेदनाएं खत्म हो रही है। और धीरे धीरे यही संवेदनाएं खत्म होने के कारण जे आपसी ममत्व, आज हम देख रहे हैं कि पूरे विश्व में एक देश के प्रति एक देश का रिश्ता अच्छा नहीं है, कि संवेदनाएं नहीं है। राष्ट्र काव्यधारा के कवि होने के कारण भारतवर्ष में जिस मानवता, जिस संस्कृति की आग्रह रखते हैं दिनकर जी, वह इस कविता के माध्यम से बताना चाहते हैं कि हमें मशीनीकरण, यंत्रीकरण का पर्याय न बनकर हमारे हृदय में संवेदनाओं को जागृत करना चाहिए। मानवता का मूल्य पीठ जो भारत में है, उस मानवता की रोशनी में पूरे विश्व को आलोकित करना होगा। पूरे विश्व को यह बताना होगा कि सारा भार विज्ञान पर डालना बुरा है। आइए, यही हम अपनी कविता का
समाप्ति करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे।